नमस्कार, मैं हूं यासिर उस्मान। दिन भर की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से बौखला गया है पाकिस्तान। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। और पुलवामा के बाद अब क्रिकेट पर युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को क्लीन बोल्ड करने में लगे हैं। सुनाएंगे उनके बयान। सोल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार की धनराशि का प्रधानमंत्री कैसे करेंगे इस्तेमाल, आपको बताएंगे आगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी है, तो वहीं उनके बेटे रेहान आज मामू राहुल गांधी के साथ नजर आए। पूरी खबर दिखाएंगे आपको। तो चलिए पंचनामा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद पर शिकंजा कसने के लिए यूएन से लेकर यूपी तक ऑपरेशन जैश चल रहा है। देवबंद से आज जैश के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलवामा हमले के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। यूएन से लेकर यूपी तक ऑपरेशन जैश चल रहा है। इस कड़ी में यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से जैश के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इन पर नजर बनाए हुई थी। आतंकी शाहनवाज अहमद कुलगाम का, जबकि आकिब मलिक पुलवामा का रहने वाला है। दोनों जैश के लिए आतंकियों की भर्ती का काम देखते थे। पकड़े गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में कारतूस भी मिला है। शाहनवाज जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे, उसको रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। वहीं संदिग्ध आतंकी शाहनवाज के दोस्त का कहना है कि वो निर्दोष है। उसके बाद भी कुछ हमारे साथी को लेकर गए हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। किसी लिए कोई मामला ही नहीं है, ये कुछ साफ है। तो यूएन से लेकर यूपी तक चल रहा है ऑपरेशन जैश। वहीं पुलवामा हमले के बाद भारत के रुख से घबराए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मिलते समर्थन से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर खुद को पाक साफ बताया है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की निंदा की थी। सुरक्षा परिषद में चीन समेत शामिल 15 देशों ने हमले पर जारी निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था। परिषद ने कहा था कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तो बुरी तरह घबराया हुआ है पाकिस्तान। वहीं पाकिस्तान से क्रिकेट मैच ना खेलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाए। A simple reminder, at the height of the Kargil war in 1999, India played Pakistan in the Cricket World Cup. To forfeit the match this year, as so many are clamouring for, would not just cost 2 points. It would be worse than a surrender, since it would be defeat without a fight. We should not make cricket a substitute for other actions that our government should be able to take. शशि थरूर ने अपने बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया तो बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के बयान पाकिस्तान के समर्थन में है। कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और वो निर्णय था पानी रोकने का। इतने वर्षों की राजनीति में कई बार ये आवाज बुलंद हुई, मगर कभी नहीं होने वाला काम कल हुआ। उसके बावजूद दुख इस बात का है कि मनीष तिवारी जी ने, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आधिकारिक प्रवक्ता है, शशि थरूर जी जो कि एक महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवादों में घिरे रहते हैं, उन दोनों ने सुबह सुबह ट्वीट करके कहीं न कहीं हिंदुस्तान के विरुद्ध बात की। इंडिया विल सरेंडर, इस प्रकार की बातें क्या है? ये सरेंडर क्या, कहां से इंडिया विल सरेंडर की बात आ जाती है? ये सब ट्वीट करने की आवश्यकता क्या है? आज शशि थरूर जी का ट्वीट, मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि ये पानी वाली बात, इसमें कोई दम नहीं है, आप जानते हैं बंधुओं, आज पाकिस्तान के टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती हो रही है और आतंकवाद की पिच पर कभी क्रिकेट नहीं हो सकता। जिस धरती पर आतंकवाद की खेती हो रही हो, उस आतंकवाद की खेती पर पिच बना करके और क्रिकेट नहीं होती।
ये निर्णय बीसीसीआई को करना है, जो क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको करना है, लेकिन देश का यही मानना है कि आतंकवाद की खेती हो रही है जिस धरती पर, उसको आप जो है वो क्रिकेट की पिच कैसे बना सकते हैं। तो गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, एक बार फिर से साफ कर दिया गया है। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कल सवाल उठाया था कि पुलवामा हमले की खबर मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी शूटिंग क्यों करते रहे। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम पर निशाना साधा है। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म की शूटिंग करते रहे। देश के दिल व शहीदों के घरों में दर्द का दरिया उमड़ा था और वो हंसते हुए दरिया में फोटोशूट पर थे। और पुलवामा हमले का असर क्रिकेट पर भी पड़ा है। पुलवामा हमले को देखते हुए इस बार आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। वहीं बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी को चिट्ठी लिखी है। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वो उसके साथ है। वहीं पुलवामा में जवानों की शहादत को देखते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, शहीदों के परिवारों को ये फंड दिया जाएगा। जो हमारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो हम अपने आईसीसी में रखेंगे, आईसीसी के दोनों फोरम में रखेंगे और उसमें ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कंट्रीज से टेरर एमिनेट कर रहा है उन कंट्रीज को के साथ टाइज वो सेवर किए जाएं, आईसीसी सेवर किए जाए। दैट्स नंबर 1। दूसरा डिसीजन ये है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का जो हमारा खर्चा होता है वो हम टेरर रिलेटेड फैमिलीज को देंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया ने शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को यह पुरस्कार सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को हटाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिया गया। पीएम मोदी का चुनाव 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों के बीच हुआ। सियोल में 12 सदस्यों की कमेटी ने उन्हें चुना। सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी 14वीं हस्ती हैं। इससे पहले ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सचिव बान की मून और कोफी अन्नान को भी दिया जा चुका है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान भी मिल चुका है। The time has come for all those who believe in humanity to join hands to completely eradicate terrorist networks. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति पुरस्कार मिला और पीएम मोदी ने शांति सम्मान के साथ मिलने वाली राशि को गंगा की सफाई में लगाने का ऐलान किया है। मुझे जो इस सम्मान के साथ इतनी बड़ी अमाउंट सम्मान निधि के रूप में मिली है, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपया, वो मैं नमामि गंगे, गंगा की सफाई का जो अभियान चल रहा है उस मूवमेंट को समर्पित कर दूंगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन में सीटों के बंटवारे में पिछले चुनाव के नतीजों के बजाय स्थानीय समीकरणों को अहमियत दी जा रही है। एसपी और बीएसपी गठबंधन में स्थानीय समीकरणों के हिसाब से मायावती और अखिलेश यादव ने सीटों की अदला बदली का फैसला किया है। एसपी और बीएसपी गठबंधन में बीएसपी को 12 ऐसी लोकसभा सीटें मिल गई हैं, जहां पिछले चुनाव में एसपी रनर अप थी। इस फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी को भी 14 लोकसभा क्षेत्र मिल गए। यहां पिछली बार बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही नोएडा सीट से बीएसपी उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। 2014 में जिन 6 सीटों पर कांग्रेस रनर अप थी, उनमें से सिर्फ सहारनपुर पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटें एसपी को मिली हैं। तो यहां तो दिल मिल चुके हैं, लेकिन दूसरे खेमे से दरार की खबर है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अपना दल की नेता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सहयोगियों से कोई लेना देना नहीं है, अब अपना दल स्वतंत्र है। 28 फरवरी को लखनऊ में अपना दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अनुप्रिया पटेल समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। उस बैठक में तय किया जाएगा कि एनडीए के साथ गठबंधन में रहें या नहीं। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल की अखिलेश यादव से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। तो एनडीए में अपने हो रहे हैं पराये। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस और एमएनएस के बीच गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। एनसीपी ने कांग्रेस के सामने एमएनएस को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस पहले की तरह अब भी एमएनएस का विरोध करती रहेगी। उधर एनसीपी अपने कोटों में एमएनएस को सीट दे सकती है।
और अब किसानों के लिए अच्छी खबर। 24 तारीख को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की पहली किश्त आ सकती है। इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। 2000 की पहली किश्त को लेकर कृषि मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किया है। 24 तारीख को रविवार है, लिहाजा पेमेंट का सेटलमेंट 22 या 25 तारीख को करने को कहा गया है। 24 तारीख को ही पीएम मोदी गोरखपुर में किसान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इस सम्मेलन में पीएम मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंचाने का ऐलान कर सकते हैं। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजनीतिक मिशन पर हैं। आज तिरुमला में उनके साथ प्रियंका गांधी के बेटे रेहान भी दिखे। राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध पर्वतीय मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी के बेटे रेहान भी मौजूद थे। मंदिर समिति की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल मंदिर में करीब 20 मिनट तक रहे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा आज छठी बार ईडी के सामने पेश हुए। सुबह करीब 11 बजे वाड्रा दिल्ली के जामनगर हाउस में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। पूछताछ के लिए जब वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए। अब तक उनसे 26 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से पूछताछ नहीं हो पाई थी। वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश में संपत्ति खरीदने का आरोप है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट की ओर। वाराणसी के एक बैंक में लुटेरों ने हथियारों के दम पर लूटपाट का प्रयास किया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के यूनियन बैंक की हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। हाथ में बंदूक और मुंह पर कपड़ा बांधकर ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। ये बदमाश कैशियर के काउंटर पर चढ़कर बैग में कैश डालने के लिए धमकी दे रहा है, लेकिन कैशियर ने बैंक का अलार्म बजा दिया, जिसके बाद लुटेरे हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। और अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां के कानपुर में बीजेपी नेता ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए शादी समारोह में जमकर फायरिंग की। फायरिंग, डीजे, डांस और पैसा। कानपुर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक फायर करने वाले इस शख्स का नाम शशांक मिश्रा है। शशांक मिश्रा बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। तभी तो नेताजी ने प्रदेश में हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी जमकर फायरिंग की। शशांक मिश्रा के पिता विनोद मिश्रा भी यूपी पुलिस में दारोगा के पद पर तैनात हैं। नेताजी खुद सरकार और पिताजी थानेदार। और अब बात मौसम की करते हैं। मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बिहार के कैमूर जिले की हैं, जहां सुबह सुबह जमकर बारिश हुई और ओले गिरे। ओले गिरने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला के कई इलाकों में 11 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की घटना सामने आई है। घाटी में इस साल हिमस्खलन की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल घाटी में हो रही बर्फबारी का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। तो पहाड़ से मैदान तक मौसम की मार। और कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम का हाल, बता रही हैं शिवांगी आनंद। वेदर रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक हेल्दी होम पेंट्स। नमस्कार, मैं शिवांगी आनंद भारती। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ के पश्चात उत्तर पश्चिमी हवाओं की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। हिसार, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, भोपाल और इंदौर के न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। इन सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 से 18 के बीच दर्ज किए गए हैं। फरवरी 23 को देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ गर्जना की भी संभावना है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पंचनामा। खबर अब उत्तर प्रदेश से, जहां बरेली में एक बस की बाइक से इतनी भयानक टक्कर हुई कि बस ही जलकर राख हो गई। आसमान तक उठ रही इन आग की लपटों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर छात्रों ने बस से कूदकर अपनी जान नहीं बचाई होती तो क्या हाल होता। लेकिन गनीमत रही कि इस बस में सवार 45 छात्र सूझबूझ से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। यह हादसा बरेली के NH-24 पर हुआ।
जब इस बस की एक बाइक से टक्कर हुई और बाइक चालक को घसीटते हुए बस आगे बढ़ गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे उसके बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देख रहे थे तेज रफ्तार खबरों का बुलेटिन पंचनामा। आगे एबीपी न्यूज पर क्या होगा खास, आइए एक नजर डालते हैं।